ईश्वरीय ज्ञान ने किया रोग मुक्त। ब्रह्मा कुमार हरिश्चंद्र नारायण गांव नई दिल्ली के वो कहते हैं कि मुझ जीवात्मा का जन्म सन 1975 में गांव पखाना बिहार, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मैं कक्षा 7 से पूजा पाठ करने लगा था। मैंने मैथमेटिक्स से 12वीं क्लास पास की। पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग और एनसीसी बी सर्टिफिकेट भी लिया। पढ़ाई के समय ही शादी हो गई, फिर भी पढ़ाई को जारी रखा। इसके बाद ग्रेफ में सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा मिल गई। बीआरओ सेवा में रहते हुए ही मैंने बीए पास कर लिया। शरीर की बीमारियां और उनका इलाज। मुझ जीवात्मा के शरीर में 31 मार्च 2002 को सूखी उल्टियां और पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इलाज करता रहा और सेवा भी चलती रही। काफ़ी इलाज कराने के बाद मई 2012 में जब पोस्टिंग लेह लद्दाख में थी, तब तबीयत फिर से खराब हुई। उस समय में मैं छुट्टी लेकर घर आ गया। आगरा में इलाज कराया। दिसंबर 2012 में दिल्ली आकर एम्स में दिखाया। उसके बाद जीबी पंत अस्पताल नई दिल्ली में इलाज कराया। उस समय खून की कमी थी, हाइपरटेंशन था, पीलिया था, हेपेटाइटिस बी हो गया था, सूजन हो गई थी, पेट में पानी भर गया था। इस प्रकार काफ़ी बीमारियां हो गई थी। इलाज के दौरान छोटी आंत में 10 से 15 जगह ब्लॉकेज निकले। मार्च में दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। छोटी आंत काट दी गई और उसमें कई जॉइंट लगा दिए गए। 1 महीने के बाद यह ऑपरेशन अंदर से खुल गया और पेट से लैट्रिन, पस, ब्लड, गैस आदि निकलने लगे। पेट में बैग लगाना शुरू हो गया। अक्टूबर 2013 में मैं फिर से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और वहाँ से 69 दिन के बाद छुट्टी हुई। इलाज के दौरान कई तरह के तांत्रिक भक्तों के पास भी चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बैग लगाते लगाते 2.5 साल हो चुके थे। तब एक नया चमत्कार हुआ। मेरे एक दोस्त की बहन हमारे घर पर आई तो उसने हमें परमात्मा पिता का सत्य परिचय दिया। इसके बाद मैंने नारायण गांव नई दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सेवा केंद्र खोजा और वहां पर दिनांक 15 नवंबर 2015 से 7 दिन का परमात्मा के ज्ञान का कोर्स किया तथा 19 नवंबर 2015 से मुरली सुनना शुरू कर दिया और तब से लेकर आज के दिन तक किसी भी दिन मुरली मिस नहीं की। बीमारी के कारण मैं हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही पूरी मुरली सुन पाता था, लेकिन घर पर अवश्य पढ़ लेता था। शुरू में कोई मुरली को 15-15 बार भी पढ़ता था। यह प्रक्रिया मेरी 2 साल तक चली। 2 साल के बाद मेरा रोजाना पूरी मुरली सुनना शुरू हुआ। मुरली परमात्मा पिता का एक जादू है। इस जादू के द्वारा शिव बाबा ने बहुत सी चीज़ें और सारी बीमारियां ठीक कर दी। इसका विवरण नीचे दे रहा हूँ। जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ता रहा, मुरली के द्वारा, श्रेष्ठ भाई बहनों के द्वारा तथा समाधान कार्यक्रम के द्वारा मुझे अपनी बीमारियों को, विकारों को छोड़ने व ठीक करने की युक्तियाँ मिलती रही। मुरली पढ़ने और धारण करने से फायदे। पहला है, मुझ आत्मा को पहले नींद नहीं आती थी। पूरी रात जागने के बाद सुबह 4 से 5 बजे नींद आया करती थी।
शिव बाबा की मुरली के द्वारा अभी गहरी नींद आने लगी है। दूसरी बात, बाबा की मुरली और योग के द्वारा टेंशन समाप्त हो गया, अंदर की अष्ट शक्तियाँ जागृत हो गई, हाइपरटेंशन की बीमारी भी ठीक हो गई। तीसरी बात, हम जहाँ जाते थे अपने साथ एक रक्षक लेकर जाते थे। शिव बाबा की मुरली व योग की शक्ति से अब हम हर जगह अकेले चले जाते हैं। चौथी बात, मुरली के ज्ञान से मुझ आत्मा ने अमृत वेले योगाभ्यास करना शुरू किया। अमृत वेले स्वयं परमात्मा गुण और शक्तियाँ बांटते हैं, भाग्य बांटते हैं और सोने का समय बदल दिया। रात 9 बजे से 10 बजे तक सो जाता हूँ और सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता हूँ, जिससे संबंधियों के फ़ोन आने बंद हो गए, जो कि पहले रात 10 से 11 बजे तक आते रहते थे। फिर उनके चिंतन में रात भर नींद नहीं आती थी। परमात्मा पिता ने कहा है कि स्वयं को बदलो। हमने अपने सोने का समय बदला तो कोई भी संबंधी नाराज़ नहीं हुए। पांचवी बात, मुरली में मुझ आत्मा के हर प्रश्न के जवाब मिलने लगे। बीमारी के समय मेरे पास सिर्फ प्रश्न रहते थे, उनका उत्तर कोई भी नहीं दे पाता था। आज मैं किसी से कोई प्रश्न नहीं करता हूँ, क्योंकि सभी प्रश्नों का हल एक शिव बाबा और उनकी यह ज्ञान मुरली है। बाबा से जो प्रश्न करता हूँ उसका उत्तर तुरंत सामने आ जाता है। मुरली हर प्रश्न का उत्तर है। जब मैं बीमारी से गुजर रहा था तब मुझ में इतना चिड़चिड़ापन और क्रोध था कि मेरे खिलाफ कोई भी बोलता था तो मैं बहुत नाराज़ होता था। मेरे कमरे में कोई भी रहना पसंद नहीं करता था। आज मैं 90 से 95% क्रोध पर कब्जा पा लिया है। इसके लिए मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं परमात्मा द्वारा चुनी गई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आदि स्वमानों को 108 बार लिखता था। कोई स्वमान तो लगातार लिखता था। अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे मैं स्वमान में रह पाता हूँ। कुछ तांत्रिकों के द्वारा बताया गया था कि हमारे ऊपर बुरी आत्माओं का असर है, वह स्वमान के द्वारा समाप्त हो गया। हमारी शक्तियाँ दबी हुई थी, हम दूसरों की शक्तियों से चल रहे थे। जब ज्ञान हो गया कि यह भी आत्मा है और हम भी आत्मा है, तो हमारी शक्तियाँ जाग गई और हमने बुरी आत्माओं पर विजय प्राप्त कर ली। बुरी आत्माओं को इमर्ज कर और शिव बाबा के सामने रख मैंने उन सभी से माफ़ी मांगी और उन आत्माओं को हमेशा के लिए माफ़ कर दिया। इन सभी स्वमानों का अभ्यास करते करते काफ़ी समय के बाद मेरे में बहुत परिवर्तन आया। मैं बहुत स्वस्थ हो गया। पेट का छेद बंद नहीं हुआ, लेकिन शांति में, ज्ञान में, पवित्रता में अपने को बहुत अच्छा महसूस करने लगा। 2.5 साल तक जो जानते थे वे सभी प्रयोग करके देख लिए थे, लेकिन फिर सबसे बड़ा रूहानी डॉक्टर मिल गया जो रूह अर्थात आत्मा का इलाज करता है। तब तक मुझे सेवा केंद्र पर निमित्त बहन जी ने एम्पलीफायर मशीन संभालने की सेवा का मौका दिया। मेरा अनुभव ऐसा रहा कि परमात्मा को न तन चाहिए, न मन चाहिए और न धन चाहिए। भक्त लोग जो दान पुण्य जप तप आदि करते हैं उसका भी परमात्मा ही फल देता है। अब हम डायरेक्ट तन सेवा में लगाएंगे तो तन की बीमारी समाप्त हो जाएगी। मन को लगाएंगे तो मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर जाएगा। धन को लगाएंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी, अमीर बन जाएंगे। अगर उसको दिल से याद करेंगे तो वह दिल की आवाज़ सुनता है। परमात्मा दया का सागर है, दुख हरता सुख करता है, सभी खजानों का मालिक है।
वह किसी का अपने ऊपर भार नहीं रखता। जितना हम करेंगे उसके बदले में ब्याज सहित वापस दे देता है। बाबा के ज्ञान में आने के 3 साल बाद मेरे पेट से बैग हटा। छोटी आंत के छेद बंद हो गए, पेट के छेद बंद हो गए, दर्द उल्टी सब कुछ सही हो गए। आज मैं बहुत अच्छी तरीके से खा पी रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ। पहले मैं पूरे दिन बिस्तर पर लेटा रहता था। आज मैं 16 से 18 घंटे तक कार्य करता हूँ। मैंने 7 साल 2 महीने के बाद फिर से वर्दी पहनना शुरू कर दिया है। इस बीच 2 बार बाबा के घर अर्थात अपने अलौकिक घर मधुबन में जाने का मौका मिला। वहाँ का बहुत ही अनोखा अनुभव है। अंत में सभी से यही कहूँगा कि भ्रांतियाँ छोड़ दे। अच्छा करोगे तब भी लोग बोलेंगे, बुरा करोगे तब भी लोग बोलेंगे। उस पर ना जाकर अपनी बुद्धि से निर्णय कीजिएगा कि सत्य क्या है। पहले सत्य को पहचाने और सही कर्म को पहचाने, क्योंकि कर्म से ही हमें दुख और सुख मिलता है। प्रकृति, आत्मा और परमात्मा अविनाशी है, ये कभी विनाश नहीं होते। और परमात्मा वह है जो सर्वधर्म मान्य हो, अर्थात जिसको सभी धर्म वाले मानते हो, जो सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला हो, जो सर्वोच्च हो अर्थात सबसे ऊंचा हो, जिसका कोई माता पिता भाई बंधु सखा गुरु इत्यादि ना हो, जो सर्वोपरि हो अर्थात परे ते परे परमधाम का रहने वाला और गुणों में अनंत हो। परमात्मा सृष्टि की स्थापना करने के लिए इस धरा पर 86 वर्ष पहले ही आ चुके हैं। अब कुछ समय ही बाकी है। जिनको वर्षा लेना है वे उस परमात्मा को पहचाने, उसकी शरण में जाए। लगभग 25 साल भटकने के बाद हमें परमात्मा मिले। मेरी युगल मंजू भी इस ज्ञान में चल रही है। सभी बच्चे भी सहयोगी है। भक्ति का फल देने के लिए भगवान स्वयं मुझे मिलेगा, ऐसा तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अब मेरा भटकना बंद हो गया है और जो पाना था वह सब कुछ प्राप्त हो गया है। शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।